अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल दी लवली प्रोफेशनल्स। तो पिछले कुछ वीडियोस में हम बात कर रहे हैं जो बेसिक इंग्लिश है वो हम कैसे सीखेंगे। तो उसमें हमने कुछ वर्ड सीखे पहले, जैसे कि अगर हम एक लड़के की बात कर रहे हैं तो क्या लड़के के लिए क्या इस्तेमाल होता है, एक लड़की की बात कर रहे हैं तो इंग्लिश में उनके लिए क्या वर्ड्स है। तो ऐसे ही बहुत सारे लोग हैं तो उनके लिए क्या करेंगे, और उसके बाद हमने कुछ वर्ड्स सीखे थे। तो अब जब आपके पास वर्ड्स भी हो और अब इनका इस्तेमाल कैसे करना है, कि हम अपने वर्ड्स जो है इनका स्ट्रक्चर कैसे बनाएं। अगर हमारे पास वर्ड है तो उससे सेंटेंस कैसे बनाएं, क्योंकि इंग्लिश लैंग्वेज की जब हम बात कर रहे हैं तो इसमें बस वर्ड्स, एक वर्ड से हम नहीं, इस एक वर्ड से अपनी बात हम नहीं कर सकते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर मुझे किसी को बोलना है यहाँ आओ, तो आने को बोलते हैं कम। तो इस कम से ही हम अपनी इंग्लिश जो है, इंग्लिश का सेंटेंस जो है वो हम कैसे बनाएंगे। आज इस वीडियो में हम जानेंगे कि हम अपने बेसिक सेंटेंस जो है उनका स्ट्रक्चर कैसे बनाएंगे। तो वीडियो में एंड तक बने रहिएगा। अगर वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करिएगा और शेयर करिएगा अपने फ्रेंड्स के साथ, और अगर चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब करिएगा। तो सबसे पहले जब हम बात करते हैं कोई भी बात करने के लिए हमारे पास सब्जेक्ट का होना बहुत ज़रूरी है। तो यहाँ पे देखते हैं हम सब्जेक्ट। सब्जेक्ट बेसिकली जिसके बारे में हम बात कर रहे हैं या हम बात करेंगे, तो ये होना बहुत ज़रूरी है। फिर उसके बाद इसमें आता है इसमें एक और चीज़ इस्तेमाल होती है, वो है वर्ब। क्योंकि इंग्लिश में जो भी सेंटेंस है वो आपको बिना वर्ब के नहीं मिलेगा। वर्ब इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। तो उसके बाद फिर अपने सेंटेंस को कंप्लीट करने के लिए हम इस्तेमाल करते हैं कंप्लीमेंट का। कंप्लीमेंट क्या होता है? ये वर्ड है, सेंटेंस कभी ये छोटा हो सकता है, बड़ा हो सकता है। तो इसका सिर्फ एक ही मकसद होता है, सेंटेंस का सेंस कंप्लीट करना। तो चलिए अब आगे देखते हैं कि ये सब्जेक्ट, वर्ब, कंप्लीमेंट, इनका ऑर्डर हम कैसे बनाएंगे ताकि हमारे पास एक कंप्लीट सेंटेंस आ जाए। तो सबसे पहले जब हम सब्जेक्ट की बात करते हैं तो सब्जेक्ट हमारे पास दो तरह का है, ठीक है। सब्जेक्ट या तो सिंगुलर होगा या ये प्लूरल होगा। यही दो सब्जेक्ट्स हैं हमारे पास, ठीक है। और इससे पहले सब्जेक्ट इनको डिस्क्राइब करने से पहले मैं सब्जेक्ट के बारे में थोड़ा और बोलना चाहूँगा। सब्जेक्ट जो है, सब्जेक्ट होता है जिसके बारे में हम बात करें, ठीक है। अब हम किसके बारे में बात करते हैं? दुनिया में जो कुछ भी है, दुनिया में जो कुछ भी है हम उसके बारे में बात करते हैं। तो इस हिसाब से दुनिया की हर एक चीज़ जो है वो सब्जेक्ट होती है, ठीक है। तो इसीलिए अगर दुनिया की हर एक चीज़ सब्जेक्ट है तो इसका मतलब ये हुआ एक भी सब्जेक्ट होता है और दो, तीन, चार, पांच भी सब्जेक्ट होते हैं। तो इनकी डिफरेंस को समझने के लिए सब्जेक्ट को डिवाइड किया गया है दो हिस्सों में। एक है सिंगुलर सब्जेक्ट, दूसरा है प्लूरल सब्जेक्ट। अब ये सिंगुलर सब्जेक्ट क्या होता है? सिंगुलर सब्जेक्ट वो होता है जो एक हो, विच इज सिंगल। तो मैं बहुत कोशिश करूंगा, आई ट्राई माई बेस्ट टू मेक इट वेरी वेरी सिंपल एंड प्रिसाइज। और इसके अगेंस्ट अगर हम देखें प्लूरल सब्जेक्ट, मोर देन वन, सिंपल, मोर देन वन, जो एक से जायद हो, एक से ज्यादा हो, उनको बोलते हैं हम प्लूरल सब्जेक्ट्स। तो अब हमारे पास मेनली, मैं ज्यादा डेप्थ में नहीं जाऊंगा यहाँ पे, अब हम मेनली हमारे पास सब्जेक्ट्स कौन कौन से होते हैं जो हम ज्यादा यूज करते हैं। हमारे पास है ही, जैसा इसकी मीनिंग मैंने पहले ही बता दी है आपको, शी है, इट है, ठीक है। तो ये एक लड़का, लड़की, और इट जो है ये क्या इस्तेमाल, ये कहाँ पे इस्तेमाल होता है? ये होता है नॉन लिविंग्स के साथ इस्तेमाल, एनिमल्स के साथ ये इस्तेमाल होता है, ठीक है। और इसके बाद है प्लूरल सब्जेक्ट। प्लूरल सब्जेक्ट्स हमारे पास है जो हम मेनली इस्तेमाल करते हैं, वी है, दे है, दोज है, बॉयज है, ठीक है। तो मैं इसको ज़्यादा जो है इसकी डेप्थ में नहीं जाऊंगा, जैसा मैंने पहले ही कहा है कि हम इंग्लिश लैंग्वेज सीख रहे हैं।
So I want everyone to be able to talk in English, at least to speak some sentences in English, to express themselves in English. यहाँ पे मैं वो ग्रामर का वो ज़्यादा पोर्शन मैं इस्तेमाल नहीं करूँगा, मैं बस कोशिश करूँगा कि हम इतने कैपेबल हो जाए इस लेक्चर से कि हम ईजिली सेंटेंस जो है वो बना सकें। तो उसके बाद है वर्ब। वर्ब बहुत सारे हैं, तो वर्ब का इस्तेमाल होता है, ठीक है। वर्ब क्या होता है? कोई भी वर्ड जो हमें कोई एक्शन दिखाए, कोई भी एक्शन दिखाए और उसकी 4 फॉर्म्स हो, ठीक है, जो कि आज इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में हम कुछ वर्ब्स के बारे में बात करेंगे। तो इसमें है प्ले, एक वर्ब है जो ज़्यादा इस्तेमाल होता है, ईट है, वॉच है, रन है, कुक है। तो ये है हमारे कुछ वर्ब्स। और उसके बाद है कंप्लीमेंट। जब हम सेंटेंस बनाएंगे तो इसमें हम कंप्लीमेंट का भी इस्तेमाल करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे हम एक सब्जेक्ट लेते हैं, हमें बोलना है कि वो खाना खाता है, ठीक है। तो वो खाना खाता है, वो मतलब एक लड़का, ठीक है, या एक लड़की। फिलहाल हम लड़के की बात करते हैं। वो खाना खाता है, सबसे पहले इसमें ही आएगा, ठीक है। ही एक लड़का। तो खाने को क्या बोलते हैं? ईट, ही ईट। तो यहाँ पे एक बात याद रखिएगा, जब भी हम सिंगुलर सब्जेक्ट्स की बात करते हैं तो उनके साथ वर्ब में एस या ई एस ऐड होता है, ठीक है। तो ये याद रखिएगा। और इनके साथ एस या ई एस जो है इसका कोई यूज़ नहीं है। तो ही ईट्स आएगा, ही ईट्स फूड, ठीक है। और उसके बाद जो है यहाँ पे कंप्लीमेंट है। फॉर एग्जाम्पल अगर हम इतना ही कहेंगे ही ईट्स, ये कंप्लीट सेंटेंस है, लेकिन इसका सेंस जो है अभी कंप्लीट नहीं है। तो इसका सेंस कंप्लीट करने के लिए हमें कंप्लीमेंट का इस्तेमाल ज़रूरी करना है। तो यहाँ पे मैंने कंप्लीमेंट के तौर पे इस्तेमाल किया है फूड। सो ही ईट्स फूड, वो खाना खाता है। तो अभी मैंने स्टार्टिंग में कहा था कंप्लीमेंट जो है ये छोटा भी हो सकता है, बड़ा भी हो सकता है। तो यहाँ पे एक वर्ड हमने लिखा ही ईट्स फूड। कंप्लीमेंट इज एक्चुअली, जब हम इंग्लिश की बात करते हैं, सो द रियल रोल इज ऑफ कंप्लीमेंट। जितना आपको कंप्लीमेंट को इलॉबरेट करना आता है उतनी आपकी इंग्लिश लैंग्वेज जो है ज़्यादा स्ट्रांग हो जाती है और आप इंग्लिश में ज़्यादा बात कर सकते हो। तो यहाँ पे देखें, ही ईट्स फूड, इसको आप जितना चाहो लंबा कर सकते हो। बस यहाँ पे ध्यान रखिए, सब्जेक्ट और वर्ब के बीच कुछ नहीं आना चाहिए। बस आपने सब्जेक्ट लिया, डायरेक्टली एक वर्ब चूज करें और स्टार्ट करें। ही ईट्स फूड इन द किचन विद हिज फैमिली एंड फ्रेंड्स, ठीक है। एक्चुअल में हमारा सेंटेंस आप देखें इतना था, लेकिन हम इसको इतना बड़ा भी कर सकते हैं। तो ऐसे ही है वी। एक प्लरल की एग्जांपल लेते हैं, वी लर्न, हम सीखते हैं। लर्न का मतलब है सीखना। वी लर्न, हम क्या सीख रहे हैं? इंग्लिश। तो यहाँ पे सब्जेक्ट है, यहाँ पे वर्ब है और कंप्लीमेंट। वी लर्न इंग्लिश लैंग्वेज, ठीक है। कहाँ इंग्लिश लैंग्वेज सीख रहे हैं? वी लर्न इंग्लिश लैंग्वेज फ्रॉम किनसे? लवली प्रोफेशनल्स, ठीक है। तो ऐसे ही आप अपने सेंटेंसेस बना सकते हैं। ये था बेसिक, जितना बेसिक हम इसको बना सकते हैं, ये बेसिक स्ट्रक्चर है एक सेंटेंस का। तो आई होप कि आपको वीडियो अच्छी लगी होगी और थोड़ा बहुत सीखने को मिला होगा। तो ऐसे ही वीडियोस के लिए बने रहें हमारे साथ और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में। टिल दैट, बाय बाय, स्टे ब्लेस्ड, थैंक यू।